कलाकृती आणि कला अकादमीच्या जोडपालवान सवो गोंय एन्व्हायरमेंटल फेस्टिवलाचें उक्तावण शुक्रारा कला अकादमीन गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हाच्या हातान जालें. गोंय एन्व्हायरमेंटल फेस्टिवलाच्या वतीन पर्यावरणाच्या मळार काम करपी संस्था आनी हेरांचो भोवमान केलो. कला अकादमीन जाल्ल्या ह्या एन्व्हायरमेंटल फेस्टिवलाक राज्यपाल मृदुला सिन्हा, नाम फाउंडेशनाचे मुखेली आनी कलाकार मकरंद अनासपुरे, कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, हेमा सरदेसाय आनी हेर मानेस्त माचयेर आसले. ह्या वेळार राज्यपाल सिन्हाचे उलोवप जालें. अभी अभी जिनको उनके काम के लिए, उनकी सेवा के लिए सम्मानित किया, ऐसे लोग, ऐसे विशिष्ट लोग, संस्थाओं को सम्मानित किया, व्यक्तिगत रूप से जो पर्यावरण शुद्धि के कार्य में लगे हैं उनको सम्मानित किया, और इस संस्था के जो आगे ले चलने वाले हैं उस क्रम को, ऐसे लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको भी सम्मानित करती हूँ, शब्दों से सम्मानित करती हूँ। और इस सभागार में उपस्थित सभी पर्यावरण प्रेमी और बच्चे, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो जलाशय, वृक्ष और खेत की वह स्थिति जिसमें हरा भरा है या धान के पौधे में दाने आए हुए हैं, उसको देख के किसी का मन प्रसन्न ना हो जाए, ऐसा मनुष्य नहीं है। यह तो आपको सिखाया नहीं गया कि आप खेत को देख के खुश हो, लेकिन मनुष्य के अंदर कुछ बातें हैं जो प्रकृति ने डाला है, तो लेकिन उन स्थितियों को देखकर प्रसन्न होना ये किसी ने नहीं सिखाया। इसका मतलब प्रकृति चाहती है आपसे कि आप इन चीजों को देखकर, इन स्थितियों को देखकर प्रसन्न हो, और पेड़ में फल लगे, पेड़ लगे, पेड़ स्वस्थ हो, पेड़ में फल भी लगे, जलाशय साफ हो, खेत में अच्छी फसल लगे, इसके लिए थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद भर प्रयास आपको करना। और इसलिए खुशी होती है, जो प्रश्न है मेरा, अभी मैं आपके जवाब के लिए नहीं रुकूंगी, मैं ही जवाब दे देती हूँ कि हम इसलिए तीनों स्थितियों को प्रसन्न होते हैं कि कोई न कोई उस अन्न को खाएगा, चिड़िया से लेके जानवर और मनुष्य उस फल को खाएगा, उस जल से आदमी अपनी प्यास बुझाएगा, जानवर अपनी प्यास बुझाएगा। इसी को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कहा गया। यह हमारे संस्कार में, लेकिन संस्कार भी प्रदूषित होता जा रहा है। हमने इधर उधर देखना छोड़ दिया, कार में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, अब तो हमारे हाथ में बहुत महत्वपूर्ण दुनिया है, और उस पूरी दुनिया को हम देख रहे हैं। सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, पूरे विश्व में क्या हो रहा है, हम उसमें नजरें गड़ाए हुए। हम कार में, अब ट्रेन में अपने बच्चों को लेके चलते हैं, उनको भी चारों ओर की हरियालियां, पेड़ नहीं दिखाते। पेड़ का महत्व तो ये नहीं है कि वो हमको फल देता है, पत्ता देता है, छाल देता है, सब कुछ देता है, सब समर्पित कर देता है, केवल यह महत्व तो नहीं है। मैंने दो पंक्तियों के माध्यम से बात करने की कोशिश की। पुरखों सी पेड़ों की छाया, पुरखों सी पेड़ों की छाया, शीतल कर दे जलती काया।
हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो वंशज हैं, दादा परदादा हैं, उन्हीं के समान ये पेड़ की भी छाया होती है। उसके अंदर हम बैठते हैं, जैसे पुरखों के साथ बैठते थे, दादा परदादा के साथ बैठते हैं, अब उनकी स्मृति में साथ बैठते हैं, तो शरीर शीतल हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है उनको याद करके। हमारे पास इतनी नदियां हैं, हमारे पास इतने समुद्र है, उसके जल का भी समुद्र के नीचे कितना रत्न भरे हुए हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन वो शुद्ध कैसे रहे, वो उस स्थिति में कैसे रहे। एक जो बहुत सारे स्लोगन्स मैंने बनाए स्वच्छता अभियान के लिए, एक स्लोगन है, अपने हाथ पे काबू पाए, गंदगी दूर भगाए। करना कुछ नहीं है, बस अपने हाथ पे काबू करना है। कहीं फेंक दिया, इतने समुद्र में क्या क्या फेंक दिया, नदी में क्या क्या फेंक दिया। कभी कभी मैं व्यंग से कहती हूँ कि भारत को गरीब कौन कहता है, और वो रुपया की मूर्तियां हम नदी में प्रवाहित कर देते। सारे देश में साल भर में आप सोचिए कितनी मूर्तियां जाती हैं, मूर्ति भसान होता है, और कितने उसमें खर्च होता है, और क्या क्या होता है। नदी की क्या स्थिति होगी, नदी कहाँ तक बर्दाश्त करेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी आदत में आ गई हैं, उन आदतों को सुधारना है। मैं कहती हूँ स्वच्छता अभियान का मंत्र भारत जैसे देश के लिए, जहाँ बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना था, जहाँ बिना पैर धोए बिस्तरा पर मां नहीं जाने देती थी, कितना हमारा अभ्यास था स्वच्छता का। हम वो धीरे धीरे सारा सोच के अब फिर से उसका अभियान चलिए। ये भी एक विशेषता है भारतीय समाज का। कुछ हम खोते हैं, अपने संस्कृति में जो कुछ दिया हुआ है हम खोने लगते हैं, फिर घबराहट होती है, ये हो क्या रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। आजकल हम उसी स्थिति में, बहुत कुछ खो गए, बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते, फलानी चीज, बहुत सारी बातें होती, ऐसा नहीं। लेकिन जैसा ऐसा है भी, पर्यावरण संबंधी भी बातें जो हैं, तो लोग जैसे हमारी ये जो संस्था है, उसके साथ साथ पूरे देश भर में कितने लोग हैं जो पर्यावरण शुद्धि के लिए लग गए। पर्यावरणाचो सांबाळ करपाची गरज आसा, त्या खातीर सगळ्यांनी वावरूंक जाय, अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे उलयलो. झाडां आणि आमचे जीवन हे खूप महत्वाचे नाते आसा. एक संतुलन बॅलन्स जावपाक जाय. जी पृथ्वी तलाचेर वेगळे वेगळे जनावर आसात, झाडां आसात, आमी सगळे मनुष्य लोक आसात, आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान ह्या निसर्गान, ह्या सृश्टीन जे आमच्या खातीर आज निर्मिल्लें आसा, ते सगळेंच फक्त मनशां खातीरूच निर्मिल्लें ना. मनशां खातीरूच जर निर्मिल्लें जर आशिल्लें जाल्यार आमकां केन्नाच रोगराई जावन आमी एक मिनिमम 70 वर्सांचें जीवन आमी 20 वर्सांनी काबार जाता आशिल्लें. कारण ते सराउंडिंग जो परिसर जो आसा, भाग जो आसा, जो वेगळ्या वेगळ्या पशु पक्षी जनावरां हे सगळेच समतोल आमच्या ह्या भुंयेचें रक्षण करतात. आणि आमचीच तितली जबाबदारी जावन आसा की जे प्राणी असत किंवा किडे असत, मकोडे असत किंवा बाकीची झाडां झुडपां असत, त्या झाडां झुडपांचेर रावपा खातीर प्रत्येकाचो अधिकार जावन आसात. पूण आमी केन्ना केन्ना आपल्या फायद्या खातीर फक्त आपलोच स्वार्थ हो विचार करून आमी ती केन्ना केन्ना झाडांची कत्तल करतात. खरें म्हणल्यार झाडांचेर आमी जेन्ना कुराड घालतात त्या वेळाचेर एक विचार करपाची अत्यंत गरज आसा. जी झाडां आज आमकां उदक, पाणी जगपा खातीर सगळे काही जीवनावश्यक गोष्टी आमकां दितात, ताजेरूच जर आमी घाव जर घातलो जाल्यार हे आमचे पर्यावरण जे आसा समतोल
त्याचे राखपाक जाय, त्यो काही गोष्टी आमी राखपाक शकपाना. आणि म्हणूनच आज आमचे गोंयचेच विशयी जर उलयले किंवा भारताविशयी जर उलयलं जाल्यार हो भारत ह्या सगळ्या डोंगर खेडेगावांनी शेताबाटांनी आज वसलेलो आसा. पण आमची जबाबदारी जावन आसा की ह्या सगळ्यांचे रक्षण करप, राखण करप. आणि हे जर सगळ्यांचे राखण जर जालें जाल्यारूच आमची स्वताची आमी राखण करपाक शकता. उदरगत करपाच्या नांवान वचत थंय झाडां कापतात. मनशाक जगपा खातीर ऑक्सिजन आनी उदक ना जाल्यार उदरगत कोणाक, असो प्रश्न मकरंद अनासपुरेन केलो. महात्मा गांधींनी फार महत्त्वाची गोष्ट सांगितली होती. निसर्गाकडे मुंगीचंही पोट भरण्याची शक्ती आहे आणि हत्तीचंही पोट भरण्याची आहे, पण एखाद्याची हाव भरण्याची काही शक्ती नाही आणि माणसाची हाव काही संपेना. केरळचं उदाहरण अगदीच ताजं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा महोत्सव त्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. आपण किती खाणायचंय, किती लुटायचंय याचं भान प्रत्येकाने ठेवणं ही आजच्या काळाची अपरिहार्यता आहे. कारण यानंतरचं युद्ध हे गुड आणि बॅड यामधलं असणार आहे. मी चांगला आहे की वाईट आहे हे मला आधी ठरवलं पाहिजे आणि मला त्या युद्धामध्ये सरळपणे उतरलं पाहिजे. खूप माणसं अभ्यस्त होऊन जेव्हा अहवाल लिहितात, एखाद्या गोष्टीचं गांभीर्य आपल्याला आणून देतात आणि ज्यावेळी ते मनावर घेतलं जात नाही, विकास व्हावा ही सर्वांचीच इच्छा असते, पण त्या विकासात माणसंच गेली तर त्याचा उपयोग काय त्या विकासाचा? उद्या आपण त्या विकासाच्या हव्यासापोटी पाणी प्रदूषित करू लागलो, नद्या प्रदूषित करू लागलो, जंगलं कापू लागलो. कुठल्याही शहरामध्ये मेट्रो सिटीमध्ये आता एक फार दुर्दैवी चित्र दिसतं की मोठे पत्रे लावतात. रस्त्यावरनं कधीतरी जाताना आधी तिथे झाडं बिडं दिसत असतात, नंतर खूप मोठे पत्रे दिसतात. त्यानंतर कधीतरी एक 6-8 महिन्याने पत्रे निघतात आणि बिल्डिंग दिसतात. ती झाडं कधी कापली, कुठे गेली, कशाचाही पत्ता लागत नाही. भुरगो व्हड जातकीच झाडां लायतलो काय ना हो फुडलो प्रश्न. मात ताका शाळेन आसतनाच झाडां लावपाची आवड निर्माण करपाक जाय अशें अनासपुरे उलयलो. गोवा हे तसं पर्यटनाचंच क्षेत्र ह्यासाठी आहे की निसर्ग फार प्रसन्न आहे इथे. परंतु आपण या निसर्गाचं कसं जतन केलं पाहिजे हे प्रत्येक गोवेकरांनी ठरवणं. मला असं वाटतं शालेय जीवनापासूनच शाळेत हे पाठ सुरू केले पाहिजेत. मुलांना पहिलीत जेव्हा तो शाळेत येतो तेव्हापासून 10वी पर्यंत त्यांनी 10 झाडं लावावीत आणि जगवावीत. म्हणजे उद्या तो झाड लावेल की नाही हे महत्त्वाचं नाही आहे, पण तो कुणाला झाड तोडू देणार नाही हे सगळ्यात महत्त्वाचं असेल. आणि त्याला जर शालेय जीवनापासूनच आपण सवय लावली तर ती त्याच्या आयुष्यभरासाठी महत्त्वाची ठरेल. केवळ सोशल मीडियामध्ये व्हर्च्युअल जगामध्ये आपण खूप ग्रीनरी दाखवून त्यांना त्या ग्रीनरीचं इल्युजन निर्माण करू शकत नाही. वास्तविक ग्रीनरी काय आहे आणि वास्तविक प्रकृती काय आहे. एकीकडे आपण माता म्हणतो, नद्यांनाही माता म्हणतो आणि प्रदूषित करण्याच्या बाबतीत आपल्यापेक्षा जास्त कोणीच पुढं नाही आहे. खूप बारकाईनं जर आपण बघितलं तर त्या सगळ्या गोष्टींकडे गंभीरपणे बघण्याची आजची ही वेळ आहे.